यूं तो बारिश का मौसम, मानसून का मौसम खुशखबरी लेकर आता है, लेकिन ये कहर भी बरपाता है। और वही तस्वीरें खासकर पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में किस तरह की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है, वो हम अब आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। किस तरह से पहाड़ों से पत्थर जो हैं वो लगातार गिर रहे हैं। हम आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में 2 गाड़ियां आ गईं। एक गाड़ी पत्थरों के साथ खाई में गिर गई। जब भूस्खलन हुआ तो लोग उस समय सड़क पर मौजूद थे, जिन्हें वहां से भागना पड़ा। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि नदियां उफान पर हैं। और जब पहाड़ी इलाकों की बात आ जाती है, नदियां उफान पर रहती हैं, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, तो और ज्यादा विकट समस्या होती है। जैसे जम्मू कश्मीर के कटरा में पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें तो भयावह हैं ही। बारिश ने बढ़ाई पहाड़ों में परेशानी। वैष्णो देवी मार्ग पर 1 की मौत, 6 घायल। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल के मंडी में फिर उफान पर ब्यास। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों में नदियां फिर से उफान पर आ गई हैं। आसमानी आफत परेशानियां बढ़ा रही है। कहीं लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं, तो कहीं पहाड़ों के दरकने से जान माल का नुकसान हो रहा है। मॉनसून की वजह से पिछले कुछ दिनों से कटरा में लगातार बारिश हो रही है। वैष्णो देवी मार्ग पर इसकी वजह से सोमवार की सुबह एक हादसा हो गया। कल रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से सुबह करीब 8 बजे बाणगंगा के पास लैंडस्लाइड हो गई और पहाड़ का एक हिस्सा मलबे के रूप में टूटकर टिन शेड और पर्ची काउंटर पर गिर गया। इस हादसे में एक की जान चली गई, जबकि 6 श्रद्धालु घायल हो गए। फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। जहाँ पे पर्ची काउंटर के पास जब हम पहुंचे तो थोड़े थोड़े पत्थर गिर रहे थे, पहले से गिर रहे थे। और 5-7 लोग थे जो पालकी की पर्ची कटवाने के लिए गए हुए थे वहाँ पे। तो जब थोड़ा सा बड़ी सी लैंडस्लाइड होने लगी, जोर से आवाज आया, तो हम तो भाग गए पहले से, मगर यात्री तो उधर ही थे। उसमें से 2-3 इंजीनियर हुए, बाकी का कोई पता नहीं सर। वो लैंडस्लाइड के अंदर ही। हमने यात्री को रोका, हमने कहा कि भाई आवाज आ रही है, पसी आगे मलबा गिर रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, रुक जाओ। और जब हमने उसको रोका तो तब तक बहुत गहरी आवाज आ गई और हम भागे उधर से। और बोर्ड वालों ने हमें वहां से आगे नहीं आने दिया, बोलने लगे कि आप वहां नहीं जाओ, तो आगे पत्थर गिर रहे हैं। तो हमने जबरदस्ती फिर वहां यात्री को छोड़ दिया और हमने अपनी वो फ्रेमें जो है वहां लगा ली और ऑटो लाए वहां से, और जख्मियों को यहाँ से निकाल के 4 लोगों को हमने ऑटो में भर के, और कुछ लोगों को, एक जो माता जी थी उसको पालकी में भर के उसको हमने हॉस्पिटल रवाना किया। ये 8:30 बजे के आसपास पत्थर गिरा है, जो ट्रैक थोड़ा सा डैमेज हुआ है और रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 7 लोग जो है वो माइनर इंजरी सस्टेन किए हैं और 3 लोग जो है वो क्रिटिकल इंजरी उनको हुई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है नारायण। किस तरह का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ मौके पर सभी अधिकारी और जो राहत कार्य है वो चल रहा है। तो हम फुल फ्लेजेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से चला रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैक भी जो है उसको भी मलबा जो है खाली करवा रहे हैं। जम्मू में तवी नदी भी लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर है। इस तरह से जम्मू शहर में लगातार जो है बारिश हो रही है, उसके कारण तवी नदी का जल स्तर जो है काफी बढ़ गया है। और साथ ही में यहाँ जो तवी नदी है इसका प्रवाह भी काफी तेज हो गया। आप देख सकते हैं कि इस समय जो तवी नदी है वो उफान पर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में इस समय जो है मानसून की बारिश हो रही है। कई दिनों से वर्षा हो रही है, लगातार हो रही है, और इससे नदी नाले जो है उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि नदी नालों के आसपास न जाए, क्योंकि नदी नालों के आसपास जाना इस मौसम में खतरे से खाली नहीं होता। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके भी बारिश से बेहाल हो रहे हैं। गढ़वाल रीजन में आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, यानी लैंडस्लाइड का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने फिलहाल उत्तराखंड के 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को चाहिए कि अननेसेसरी जो आवागमन ना करें, जहाँ जरूरी है तो उसमें भी काफी सतर्क होकर आवागमन करें।
और रास्ते बंद है या इस तरह की चीज़ें हैं तो इसके लिए भी जानकारी लें जो है प्रशासन से, और तभी आप आगे बढ़ें जिससे कि परेशानी से बचा जा सके। जो लोग वनरेबल एरियाज में हैं, विशेषकर गढ़वाल रीजन के, तो उनको काफ़ी सावधान रहना, चाहे वो लैंडस्लाइड की दृष्टि से है या फिर जो है नदी नालों के आसपास है, वहाँ भी जल स्तर बढ़ेगा तो उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा। देहरादून में रेस्क्यू की ये तस्वीरें आसमानी आफत से हो रही मुश्किलें दिखाने के लिए काफी है। देखिए कैसे पुलिस वाले कई लोगों को रस्सी के सहारे कमर तक भरे पानी से बाहर निकाल रहे हैं। दरअसल यहाँ की आसन नदी उफान पर आ गई थी, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया और भूलपुर इलाके की एक आवासीय कॉलोनी में कई लोग पानी में फंस गए। आखिरकार पुलिस प्रशासन ने रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अब हिमाचल के मंडी का नजारा देखिए। ब्यास नदी लगातार हो रही बारिश की वजह से फिर उफान पर आ गई है, जिससे लोगों में दहशत बढ़ रही है। मजबूरी में पंडोह डैम के 5 गेट खोलने पड़े हैं और 42,000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। आसपास रहने वालों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। मंडी के ही सिराज में जुगाड़ खड्ड उफान पर है और बाजार की सड़क पर बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। लोगों की दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। ये वही इलाका है जहां 20 दिन पहले बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में भी बारिश लगातार हो रही है। मॉल रोड और आसपास के इलाकों में अब सैलानियों की तादाद में भी भारी कमी देखी जा रही है। चंबा में पानी का तेज बहाव अपनी मर्जी से जगह बनाता जा रहा है। फिर वो चाहे सड़कें हों या फिर नदियों के आसपास का इलाका, बारिश की वजह से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर हर जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ के चुराह इलाके में लैंडस्लाइड की चपेट में एक मकान आ गया, जिससे 2 लोगों की जान चली गई। जम्मू से सुनील जी भट्ट और गौरव पराशर, देहरादून से अंकित शर्मा, मंडी से धर्मवीर और चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ी राज्यों का हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों में सब ठीक है। हम आपको अब उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरीके की परेशानी लगातार बारिश से हो रही है वो दिखाते हैं। बारिश से पहाड़ बेहाल हैं, तो मैदान पर आ रहा नदियों का पानी कई इलाकों को बाढ़ में तब्दील कर रहा है। लगातार बारिश ने हालात और बदतर कर दिए हैं। हिमाचल से पंजाब में आने वाली चक्की नदी के उफान पर आने की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत बढ़ गई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि एयरपोर्ट रोड को ही बहा कर ले गया है। जो आज नुकसान हुआ है, ये ऊपर पहाड़ों में बारिश पड़ रही है, उस वजह से यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है। उस वजह से आज सुबह ताजा अपनी लैंड स्लाइडिंग हुई है। ये जो एयरपोर्ट रोड जाता है, ये सुबह से बंद किया हुआ है प्रशासन की तरफ से। जो ऊपर बारिश पड़ी है, बहुत ज्यादा पड़ी है, उस वजह से जो ये चक्की पुल है, इसमें भी आज काफी नीचे इसके लैंड स्लाइडिंग हुई है। यहाँ पे भी काफी खतरा है। सर बीती रात ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। चक्की दरिया के ऊपर मौजूद रेलवे ब्रिज का भी अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। देखिए कैसे ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और आसपास लैंडस्लाइडिंग किसी भी बड़े हादसे की ओर इशारा कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभी 2 से 3 दिन तो मॉनसून काफी एक्टिव रहेगा और आज भी आप देख रहे होंगे कि जो है हरियाणा में यमुनानगर में कई जगह पे हैवी रेनफॉल हुआ है। पंजाब में जो बिल्कुल हिमाचल के साथ जिले लगते हैं, पठानकोट है जैसे, वहाँ हैवी रेनफॉल हुआ है। तो आज भी जो भी हिमाचल और उत्तराखंड के साथ जो पंजाब हरियाणा के जितने भी प्लेन्स में एरिया हैं, वहाँ पे बारिश रहेगी और ऑरेंज अलर्ट भी हमने वहाँ रखा है कुछ जिलों में, जैसे मुख्य तौर पर पठानकोट है, होशियारपुर है, रूपनगर है, मोहाली है, यमुनानगर है। तो इस तरह इन एरियाज में हमने रखा है।